जय हिंद साथियों, नमस्कार। आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर जितने भी डिवाइस होते हैं और इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या यूजेस होता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे ऑल्टीमीटर है, बहुत सारे डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। यदि डिवाइस से क्वेश्चन आया तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट में एक बार सारे डिवाइस को हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि जब आप एनडीए के प्रीवियस ईयर को उठा के देखोगे तो पिछले जो 2019, 18, 17 के जो पीवाई क्यूज हैं उनमें डिवाइस से क्वेश्चंस क्या है पूछे गए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए, यहाँ पे पूरी लिस्ट है, इनके बारे में बताएंगे। जैसे सबसे पहले है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर क्या होता है, कल को जब आप पायलट बन जाओगे तो ऑल्टीमीटर किसको बताता है, ऑल्टीट्यूड्स को बताता है, ठीक है, कि आपका जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टीमीटर। एयरक्राफ्ट में यूज होता है। चलिए, एमीटर के बारे में मैं बात करूं तो एमीटर किसको बताता है, करंट को बताता है। उसके बाद ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर किसको बताता है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बताता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बताता है। उसके बाद बैरोमीटर। बैरोमीटर किसको बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। वन मोर क्वेश्चन यहां से जो पूछ लिया जाता है कि यदि बैरोमीटर की रीडिंग में क्या आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, तो ये किसका सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल किसका है कि स्टॉर्म आने वाला है, यानी कि तूफान आने वाला है। चलिए, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर किससे रिलेटेड होता है, ये क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करता है। किसको बताता है, क्वांटिटी ऑफ हीट को बताता है, क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद डायनमो, ध्यान रखिएगा, एक होता है डायनमो और एक होता है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर जो जनरेटर में होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। लेकिन डायनमोमीटर, डायनमोमीटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करता है, दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि कई बार आपको ऐसे लगता है दो डिवाइस है ना, सुनने में सेम होते हैं लेकिन उनका जो वर्किंग होती है, फंक्शंस होता है, वो क्या होता है, अलग होता है। एंडोस्कोप का यूज कहाँ पे होता है, एंडोस्कोपी में, ठीक है। और एंडोस्कोपी कहाँ होती है, टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को एग्जाम करने के लिए, ठीक है, यानी कि अंदर के पार्ट्स को चेक करने के लिए। उसके बाद फेदोमीटर। फेदोमीटर कहाँ पे होता है, डेप्थ ऑफ ओशियंस, ठीक है, समुद्र की गहराई। गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को बताता है। एमीटर करंट को बताता है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन ऑफ करंट या इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है गैल्वेनोमीटर। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है, हाइड्रोमीटर। ये बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ठीक है, आर्किमिडीज ने जिसको दिया था स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर बताता है मिल्क की प्योरिटी को, ठीक है, कितना पानी है कितना नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी कौन करता है, लैक्टोमीटर करता है। उसके बाद आ जाता है आपका ऑडोमीटर, ठीक है। एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर डिस्टेंस को बताता है और स्पीडोमीटर किसको बताता है, स्पीड को बताता है। चलिए, एक और क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट में काफी पूछा जाता है, सेक्सटेंट, ठीक है। और इसके ऑप्शन भी क्या होते हैं, काफी अच्छे होते हैं और बच्चा उन्हीं को जाके चूज करता है, ठीक है। तो सेक्सटेंट क्या होता है, ये एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। और यूपीएससी जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देती है कि बच्चा उसी पे जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में इसका एक ऑप्शन दे रखा था, टू चेक द मेडिकल, है ना, कोई भी मेडिकल डिजीज से रिलेटेड चेक करने के लिए, बट ये उस टाइप का नहीं है, ये नेविगेशन में काम आता है, जो एंगल्स को बताता है, ठीक है, ओके। उसके बाद है लूसीमीटर। अभी आया था एनडीए के पीवाईक्यू में, लूसीमीटर किसको बताता है, लूसीमीटर बताता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। क्या बताता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बताता है। एक और चीज यहां से ध्यान रखिएगा, एक होता है लक्स मीटर, ठीक है, ये भी बड़ा पूछा जाता है, रगड़ा में आया था। लक्स मीटर किसको बताता है, तो ये बताता है इल्यूमिनेशन को, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद
हाइटोमीटर। हाइटोमीटर किसको बताता है? ये बताता है कि किसका यार ज्यादा हंस रहा है ना, यानी कि ये बारिश के पैटर्न, रेनफॉल को बताता है कि कितनी बारिश है कितना है नहीं है, उसको कौन बताता है? हाइटोमीटर। उसके बाद आ जाता है आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर किसको बताता है? लॉन्गिट्यूड ऑफ सी, समुद्र के लॉन्गिट्यूड को बताता है। उसके बाद आ जाता है साइनोमीटर। साइनोमीटर किसको बताता है? दैट इज दी ब्लूनेस ऑफ ब्लू कलर। ये ऊपर के चारों क्या है? एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो कितना ब्लू कलर है इसको कौन बताता है? ब्लूनेस। उसके बाद पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप कहाँ पे यूज होता है? इसके बारे में ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था। ये सबमरीन और टैंक में यूज होता है, जिसमें क्या लगा होता है? प्लेन मिरर लगा होता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप। पास की चीजों को बड़ा देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। टेलीस्कोप, दूर की चीजों को बड़ा देखने के लिए टेलीस्कोप यूज किया जाता है। दोनों में ही कौन सा लेंस यूज होता है? दोनों में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। उसके बाद आ जाता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ कहाँ पे यूज होता है? ये आपके अर्थक्वेक को बताने के लिए, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक शॉक्स को बताने के लिए, क्वेक शॉक्स को या अर्थक्वेक वेव्स को बताने के लिए सीस्मोग्राफ। उसके बाद हो जाता है सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर किसको बताता है? ये सैलिनिटी को बताता है। ठीक है, कि कितना नमकीन है कोई भी चीज, कितना खारा है, उसको बताता है। स्पीडोमीटर किसको बताता है? कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, है ना, राफेल की स्पीड से चल रहे हैं या फिर बाइक को बाइक की स्पीड से ही चला रहे हैं, ये कौन बताता है? स्पीडोमीटर बताता है। उसके बाद स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर क्या बताता है? ये आपके बीपी को बताता है, दैट इज दी ब्लड प्रेशर को बताता है। ओके, चलिए उसके बाद एक आपका हो जाता है दैट इज कॉल्ड दी वोल्टमीटर। ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टेज को बताता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कैसा डिवाइस होता है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। जो एमीटर था, एमीटर क्या होता है? ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ये क्या होता है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और ये सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन मतलब यहां से पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, इतने इंस्ट्रूमेंट यदि आप इनको कर लोगे। वोल्टमीटर, ठीक है, तो ये क्या है? कुछ इंपोर्टेंट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं, और होगा भी तो 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 3 आपको पते हैं, तो चौथा आप क्या कर लोगे? अपने आप ही वहां से सेलेक्ट कर लोगे और उसको क्या है? एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, सो गाइस, आप किसी भी कोड प्लस कोर्स के लिए मेरा ये रेफरल कोड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अपने कजिन्स वगैरह को या अपने फ्रेंड्स को क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि अभी क्या चल रहा है? हमारा हेल वीक स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो हेल वीक क्या आपको दे रहा है इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से, दैट इज इसमें आपको क्या मिलेगा? जो इंटरव्यू है, जितने भी पहले बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ। ठीक है, तो एक कल आपको दिया गया था। ठीक है, यानी कि एक कल हुआ था, सुमित सर ने जो कंडक्ट कराया था, और एक आज और होगा। ठीक है, तो कल वाले में आयुष ने बताया था किस तरीके से उसने मतलब अपना स्ट्रेटजी बनाई और किस तरीके से एग्जाम को क्लियर किया। आज फिर एक है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं, इसमें आगे और भी रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका हेल वीक है। ठीक है, और हेल वीक में आपका रिवीजन, और रिवीजन के बाद क्वेश्चंस, जो मैं ऑलरेडी आपको रिवीजन, ठीक है, मैं आपको दे चुका हूँ, बिकॉज हेल वीक में मैं नहीं रहूंगा, उस टाइम घर पे रहूंगा, तो ये आपका मैराथन और इसका भी आपको मैराथन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक की जरूरत है जिससे आपको हम शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, जय हिंद।